हम सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला दार्शनिक जो आता है वह है सुकरात। और जब हम सुकरात के सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की बात करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा उसका परिचय जान लें कि सुकरात का जन्म जो था वह 470 ईसा पूर्व एथेंस नगर में हुआ था। समाज में उनका बड़ा सम्मान था। सुकरात ने कभी भी धन और ऐश्वर्य की परवाह नहीं की। उन्होंने दर्शन को ज्ञान की खोज माना और सदैव ज्ञान की खोज में लगे रहे। सुकरात से पूर्व यूनान में सोफिस्ट विचारों का बोलबाला था। सोफिस्ट जो दार्शनिक थे उनके अनुसार सार्वभौमिक ज्ञान है वह संभव नहीं है। हर व्यक्ति स्थान व समय के अनुसार मापदंड बदल जाते हैं। अर्थात कपड़े सर्दियों में जो मोटे कपड़े हैं वह अच्छे लगते हैं, वे गर्मियों में उपयोगी नहीं होते। सुकरात ने सोफिस्ट के इस कथन को स्वीकार नहीं किया कि जो कुछ व्यक्ति को संतुष्ट करे वह उसके लिए नैतिक है। प्रमुख सोफिस्ट दार्शनिक प्रोटोगोरस ने कहा है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सुकरात ने इन विचारों को स्वीकार नहीं किया और इस निष्कर्ष को नहीं माना कि सार्वभौमिक नैतिकता असंभव है। सुकरात का कहना था कि ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात के अनुसार नैतिकता जीवन की न तो कोई अचानक होने वाली घटना है, न ही परंपरागत विचार, बल्कि सुकरात के अनुसार नैतिकता बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित विचार है जिसका जीवन और जगत दोनों से घनिष्ठ संबंध है। नैतिकता हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि नैतिकता जीवन के आदर्शों और चरम उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होती है। जीवन का एक ही परम शुभ है जिसको लक्ष्य करके नैतिक नियमों की स्थापना की जाती है। अब हम बात करते हैं परम शुभ की। तो परम शुभ जो है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि परम शुभ है क्या, जिसको प्राप्त करना व्यक्ति का लक्ष्य है। वह परम शुभ क्या है जिसके समक्ष अन्य सभी शुभ गौण माने जाते हैं। और सुकरात के अनुसार ऐसा शुभ क्या है, शुभ ज्ञान जो है वह क्या है। सुकरात का समस्त नीति विज्ञान उनके एक वाक्य यानी ज्ञान ही सद्गुण है का विस्तार है। सुकरात के अनुसार जैसे जलयान को चलाने के लिए या किसी राष्ट्र के संचालन के लिए उसके संचालक का उचित और पूर्ण ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार सद्गुणी बनने के लिए सद्गुणों का ज्ञान और उसके अवयवों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस तरह जब तक व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं हो कि सद्गुण क्या है, तब तक वह सद्गुणी नहीं हो सकता। संयम, साहस, दयालुता, मैत्री आदि सद्गुण वाला व्यक्ति जो है उनका ज्ञान नहीं हो जब तक व्यक्ति को, तब तक वह संयमी, साहसी, दयालु नहीं बन सकता। अतः सुकरात बनने के लिए सद्गुणी बनने के लिए सद्गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सुकरात कहते हैं कि उचित करने के लिए उचित सोचना आवश्यक है। अतः सुकरात की दृष्टि में ज्ञान के बिना सद्गुण की प्राप्ति असंभव है। ज्ञान ही सद्गुण की अनिवार्य और पर्याप्त शर्त है। इस तरह सुकरात मानते हैं कि कोई भी मनुष्य बुराई को जानते हुए उसका अनुसरण नहीं करेगा। अर्थात शुभ या सद्गुण का ज्ञान होते हुए भी कोई व्यक्ति उसकी प्राप्ति से इनकार नहीं करेगा। यहाँ शुभ अशुभ का यह ज्ञान सिद्धांत मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक विश्वास है। यह बुद्धि व संकल्प का विषय है। अतः ज्ञान शुभ कर्मों का मुख्य आधार है। सोफिस्टों का कहना था कि व्यक्ति स्वभावतः सुख चाहता है, अतः जिस कार्य से सुख मिले वह शुभ है और जिससे दुख मिले वह अशुभ है। लेकिन सुकरात व्यक्तिगत सुख को शुभ नहीं मानते, यानी वे व्यक्तिगत सुख को नैतिकता का मापदंड नहीं मानते, बल्कि वे सामान्य सुख को नैतिकता का मापदंड मानते हैं। इस सामान्य सुख को वे सद्गुण कहते हैं। इस सुख का अस्तित्व व्यक्ति की भावनाओं पर नहीं वरन बुद्धि पर निर्भर है और तभी वे कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। इस सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से हम कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सद्गुण ज्ञान रूप है। हम साधारणतः समझते हैं कि ज्ञान किसी वस्तु या विषय की जानकारी है, परंतु सुकरात ज्ञान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं।
वे सभी सद्गुणों को ज्ञान रूप ही मानते हैं। जैसे उचित, शुभ, कर्तव्य आदि का संबंध सद्गुणों से है, और जिसे सद्गुणों का ज्ञान नहीं है वह उचित, कर्तव्य, विवेक आदि सद्गुणों के अनुसार आचरण नहीं कर सकता। अतः नैतिक कर्तव्यों के लिए सद्गुणों का ज्ञान आवश्यक है। दूसरी बात जो है वह है ज्ञान और सद्गुण का तादात्म्य। सुकरात ज्ञान को सद्गुण में तादात्म्य मानते हैं। ज्ञान का स्वरूप किसी विषय का ज्ञान होना है और सद्गुण का संबंध क्रिया से है, और यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने ज्ञान के अनुसार ही आचरण करें। नैतिकता जो है वह दो प्रकार की होती है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सैद्धांतिक जो नैतिकता है उसे हम ज्ञान कहते हैं, और व्यावहारिक नैतिकता जो है वह व्यक्ति को सद्गुणी बनाती है। सुकरात मानते हैं कि हम बुरे कर्म तब करते हैं जब हम बुरे कर्मों के परिणामों का ज्ञान नहीं जानते, और उसी कारण हम बुरे कर्म करते हैं। हम अच्छे ज्ञान के बिना अच्छे कर्म नहीं कर सकते। आगे तीसरी बात जो हम करते हैं वह है सद्गुणों की एकता। सुकरात सद्गुणों की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। उनके अनुसार साहस, संयम, न्याय, कर्तव्य आदि एक ही सद्गुण के विभिन्न स्वरूप हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है। कर्तव्य, मैत्री, विवेक, साहस, संयम, न्याय ये सारे सद्गुण ही हैं। सद्गुण सीखा जा सकता है। सद्गुण की शिक्षा संभव है, यानी सद्गुणों को सीखा जा सकता है। सद्गुण ज्ञान रूप है और ज्ञान से शिक्षा ली जा सकती है। साधारणतः ज्ञान को हम शिक्षा का विषय मानते हैं और सद्गुण को क्रिया या आचरण का विषय मानते हैं, परंतु सुकरात इनमें विरोध नहीं मानते बल्कि इन्हें एक ही मानते हैं। अंतिम जो विशेषता बताते हैं सुकरात, वह ये कहते हैं कि सद्गुण सुख रूप है। सद्गुण ही शुभ और अशुभ का आधार है। नैतिक दृष्टि से सद्गुण ही शुभ, उचित और कर्तव्य है, और शुभ सुख का आधार है। मनुष्य सद्गुणों का आचरण सुखी होने के लिए करते हैं। अशुभ कर्म दुख का कारण है, अतः सद्गुणी व्यक्ति ही सुख प्राप्त कर सकता है। अब हमने सुकरात के जो सद्गुणात्मक नीति शास्त्र है उसकी हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्लेटो और अरस्तु के सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की चर्चा करेंगे।